देखिए, हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, जो कि पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे प्रेजेंट टेंस के तीनों भेद के बारे में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के जो 4 भेद हम लिखाए थे आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। मैं सब में प्रेजेंट छोड़ दूं इसलिए कि प्रेजेंट टेंस का ये चार भेद है। प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले जिस प्रकार हम आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का पहचान नहीं बल्कि उसके बारे में बताया कि हम कैसे जानेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है, कैसे जानेंगे कि यह पास्ट टेंस है, कैसे जानेंगे कि यह फ्यूचर टेंस है, इसके बारे में हम आपको बताया। तो आज इस वीडियो में हम चार स्टेप करेंगे किस पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ। सारा चीज मैं बतला दूंगा आपको ताकि आपको यह लेसन बनाने में दिक्कत न हो। तो सबसे पहले आइए, पहला क्वेश्चन, पहला यहाँ इसका क्या बता रहा है कि जब कोई कार्य यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे किया जाता है, इसके बारे में पहले बता रहा है कि जब कोई कार्य वर्तमान समय में होता है, जब कोई कार्य वर्तमान समय में होता है, वर्तमान मीन्स अभी जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो अभी वर्तमान समय में चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका बोध प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, ही गोज वह जाता है, दे लाफ वे लोग हंसते हैं, यू गो तुम जाते हो। तो तुम जाते हो या तुम हंसते हो या तुम खाते हो, ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट में हंस रहा है, प्रेजेंट में खा रहा है। मान लीजिए हम बोलते हैं कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, अभी प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ नहीं, तो इसलिए जब ऐसा वाक्य आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अब आता है कि भैया इसका पहचान क्या है, मतलब कहने का तात्पर्य कि प्रेजेंट टेंस का हम पहचान तो एक जान गए कि जब कोई कार्य वर्तमान समय में होता है तो इसका काम जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। लेकिन इसका दूसरा पहचान यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो क्रिया होगा ना, उस क्रिया का पहचान क्या होगा, क्योंकि टेंस जो बनता है वो क्रिया पर आधारित होता है। सेंटेंस तो और भी आप बनाते हैं लेकिन उसमें क्रिया नहीं होता है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में यानी टेंस में जब हम आते हैं तो उसमें क्रिया हो जाता है, क्योंकि आपको टेंस का भी डिफिनेशन लिखवाए थे ना कि क्रिया के कुछ करके, मतलब आपको टेंस का भी डिफिनेशन हम लिखवाए थे ना, जिससे क्रिया से काल के, वर्तमान समय के काल के मतलब बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। मतलब समय का जो इंडिकेट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो वो चीज भी हम आप लोग को लिखवा चुके हैं। बट यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो बता रहे हैं तो उसी का इसका एक पहचान दिया है कि जब हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, जब हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में, देखिए हम यहाँ लिखवा चुके हैं, अगर ये चीज न भी लिखवाते तो चलता, लेकिन हमको ये बताना जरूरी था कि जो वर्ब होगा, जो इस वाक्य में जो वर्ब आएगा, उस वर्ब का चिन्ह क्या है, उस वर्ब का पहचानेंगे हम कैसे, ठीक है ना। इसलिए हम इसको और डिटेल कर दिए हैं कि जब हिंदी वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, जैसे खा में ता जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? खाता है, नहीं, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि लगा रहे तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे वह जाता है, अब देखिए वह जाता है तो जा मतलब जाना, तो जाना हमारा क्या हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो जैसे यहाँ वह जाता है तो जाना क्या है? वर्ब है, इसमें क्या लग गया? ता है, तो जाता हो गया। वह पढ़ता है, क्या लग गया? ता है। हम लोग जाते हैं तो ते हैं, यहाँ लग गया, ठीक है। तो यही आपका वर्ब का जो है कि पहचान है, चिन्ह है। इसी से हमको मालूम चलता है कि यह टेंस इस टेंस में है, मतलब यह जो वाक्य है इस टेंस का है, ठीक है। तो यही आपका पहचान है। अब हम इसको क्लीन करेंगे, इसी में कुछ और भी चीजें हम आपको बताने की कोशिश
करेंगे। अब देखेंगे नोट 2 में क्या है कि जैसे यहाँ दिया हुआ है वर्ब जाना से, जैसे हम लोग आपको अभी बता दिए कि टेंस में वर्ब से ही कोई चीज इसमें बनता है, तो इसलिए हम आपको बता दिए कि वर्ब जाना से क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जाना से क्या हो गया, जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हो, जाता हूँ, आदि आदि में इत्यादि, इससे और भी आगे। उसी तरह जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं खाना से, खाना से क्या होगा, तो खाना से जैसे खाता है, खाती है, खाते हैं, खाते हो, खाता हूँ, आदि। फिर उसी तरह जैसे मान लीजिए पढ़ना, 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 मान लीजिए पढ़ना से जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, आदि। यहाँ देखेंगे पढ़ना से पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, आदि, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारा वर्ब है, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया जाना, खाना, पढ़ना, उसी तरह हंसना, रोना, गाना, लिखना, ऐसा बहुत सारा वर्ब है। उस सब से जो है कि इसी तरह बनेगा, जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हो, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, इत्यादि। ओके, अब देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के नियम। चूंकि हम उसके बारे में दो पहचान हमने देख लिया नहीं, उसके अलावा नोट भी हमने बताया आपको कि किस वर्ब से कैसे हम जानेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के नियम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के नियम में सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चूंकि इसमें दो तरह के होते हैं, एक निगेटिव भी होते हैं नहीं और अफर्मेटिव होते हैं, बट अफर्मेटिव के अलावा जैसे अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है नहीं, सेकेंड इंट्रोगेटिव, हम इंट्रोगेटिव में दो इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो चार चीजें पढ़ना पड़ता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकेंड। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कहीं से सोचने की दिक्कत नहीं होगा, यानी पूर्णतः आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेज में बता रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो बनाने के नियम है, जिसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं, किस प्रकार है जरा ध्यान देंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में इसका जो स्ट्रक्चर होता है STRUCTUR, स्ट्रक्चर में होता है बनावट। स्ट्रक्चर में होता है बनावट, इसको हिंदी में बनावट कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब, ठीक है। एमवी का मतलब होता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी वर्ब वन होगा, जैसे गो, लाफ, ईट, रन, प्ले, तो उसी को हम वर्ब वन बोलते हैं। प्लस यहाँ होगा ऑब्जेक्ट। इतना चीज जो है आपको अफर्मेटिव के लिए जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। MV1 का मतलब होता है मेन वर्ब। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो यहाँ सब्जेक्ट जो दिया है, सब्जेक्ट में क्या होता है, एफ होता है। एफ का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन,
एस का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, ठीक है। और या इस फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को टीएस से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और पीएल का मतलब होता है प्लूरल, पीएल का मतलब होता है प्लूरल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल प्लस मेन वर्ब और एक क्या दिया हुआ है, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कहने का इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन लिख ही लीजिए आप, ये भी जो है कि कराइए देते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन, वो भी थर्ड पर्सन पीएल से क्या होता है, प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के कर्ता के साथ, कर्ता मीन्स होता है सब्जेक्ट, कर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब को बिना बदले, बिना बदले हुए ज्यों के त्यों रखें। जैसे मैं जाता हूँ, हम लोग खेलते हैं, मैं पढ़ता हूँ। इसमें क्या है कि मैं जाता हूं तो मैं का अंग्रेजी होता है आई। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। उसके बाद यहाँ आता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, जाना, यानी जाना क्या होता है, गो। और अभी हम आपको बताया कि यहाँ मेन वर्ब में क्या है, V1 है, तो इसमें क्या लिखेंगे, आई गो, और क्या होगा फुल स्टॉप। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। हम लोग खेलते हैं तो हम लोग का वी होता है और खेलना का यहाँ होगा प्ले। मैं पढ़ता हूं तो मैं का क्या होगा, आई, और पढ़ना का होता है रीड, आई रीड हुआ। अगर वही रहता कि मैं आम खाता हूं तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई, यानी सब्जेक्ट यहाँ हो गया आई। फिर उसके बाद है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब होता है, अभी आपको पता है, खाना से होता है खाता हूँ, खाता है, खाते हैं। तो खाना क्या होता है, ईट होता है। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है आम, यानी मैं आम खाता हूँ। किसको खाता हूँ, आम के खाता हूँ, इसलिए अ मैंगो। चूंकि मैंगो मीन्स होता है आम, जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है, तो इसलिए यहाँ आर्टिकल क्या हो गया, ए हो गया था, इट मैंगो। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने एक बता दिया कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के कर्ता के जो साथ वर्ब आता है, उसमें जो वर्ब होता है ज्यों के त्यों हम लिख देते हैं, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं नंबर 2 में कि नंबर 2 का जो अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस
MV1 का मतलब अभी हम आपको बताए हैं कि वर्ब वन, लेकिन आपको यहाँ ये समझना है कि पहले हम वन में बता चुके हैं सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस सब्जेक्ट, जिसमें आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन बता चुके हैं। लेकिन अभी हम जो सब्जेक्ट बताने जा रहे हैं ये ओनली फॉर थर्ड पर्सन का होगा। क्या होगा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड देखिए, फर्स्ट पर्सन को हम 1 से भी इंडिकेट कर सकते हैं, सेकंड पर्सन को 2 से और थर्ड पर्सन को 3 से। इसीलिए यहाँ हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन पी से, ठीक है ना, थर्ड पर्सन PERSON होता है, थर्ड पर्सन P से पर्सन, IS से होता है सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। यहाँ M और V1 जो है ये हटकर V5 बन जाता है। ठीक है, V5 बन जाता है, यानी V5 का मतलब होता है वर्ब का 5वां रूप बन जाता है, और उसके बाद यहाँ हो जाता है ऑब्जेक्ट। यही आपका एक स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आपको बता दें हम कि वर्ब 5 क्या होता है। जैसे मान लीजिए गो है, तो गो का वर्ब 5 होता है गोज। ठीक है, उसका देखिएगा ईट है, ईट का वर्ब 5 होता है ईट्स। ये रन है, रन का वर्ब 5 होता है रन्स, LAUGH। लाफ का वर्ब 5 होता है लाफ्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है प्ले, प्ले का वर्ब 5 होता है प्लेज। ठीक है, COME, कॉम का वर्ब 5 होता है कॉम्स। गो का गोस, ईट का ईट्स, रन का रन्स, लाफ का लाफ, प्ले का प्लेस, कॉम का कॉम्स। ये आपका ये वर्ब 1 है और ये आपका वर्ब 5 है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। अब हम आइए, जैसे यहाँ अभी आपको बताए हैं कि S/3PS का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कर्ता। कर्ता मीन्स होता है सब्जेक्ट, कर्ता के साथ मुख्य क्रिया, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब में एस या ईएस, एस या ईएस नियमानुसार अवश्य लगावें। जैसे आपको मालूम है वह स्कूल जाता है। ठीक है, वह स्कूल जाता है, तो वह का अंग्रेजी आपको मालूम है क्या होता है, ही होता है। तो यहाँ पर आपका जो है वह स्कूल जाता है, यहाँ सब्जेक्ट हो गया वह का हो गया ही। उसके बाद हम बता दिए सब्जेक्ट के बाद एमवी मिस होता है मेन वर्ब होना चाहिए, और वर्ब का 5वां रूप क्या होना चाहिए, तो इसमें वर्ब क्या है, जाना। तो देखिए गो मिस होता है जाना, गो का वर्ब 5 क्या है, गोज है, तो यहाँ पर होगा ही गोज। उसके बाद है स्कूल, कहाँ जाना है, तो स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल। अब कहिएगा कि इसमें जो है टू क्यों लगा, क्योंकि हम स्कूल की ओर जा रहे हैं, वह स्कूल जाता है तो वो स्कूल की ओर जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या हुआ, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, तो ये आपका हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम अफर्मेटिव तक ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव लेकर। ओके।